शहर शहर मुन्ना भाई। एक और महत्वपूर्ण खबर, जी हां, यूपी और बिहार में रविवार को एसएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आगरा में पहली पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया गया, जिसके बाद पेपर आउट हो गया और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ की। हल पेपर को 15 लाख में बेचा गया था। पुलिस को आरोपियों के पास से मोबाइल मिला जिसमें एसएससी पेपर की आंसर शीट की कॉपी थी। बता दें कि दोनों आरोपी रिश्तेदार हैं। फिलहाल इस मामले में सरगना की तलाश हो रही है। तो एसएससी का पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हुआ और आंसर शीट व्हाट्सएप में सोशल मीडिया के जरिए बच्चों तक, अभ्यर्थियों तक पहुंचने लगी और उसके बाद एक्शन में पुलिस भी दिखाई दी। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है और उस इस्तेमाल में मुन्ना भाई निकल कर सामने आ रहे हैं। मुन्ना भाई शहर शहर हैं। यूपी और बिहार में रविवार को एसएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आगरा में पहली पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया जाता है, जिसके बाद पेपर आउट हो जाता है और इस मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस छानबीन करती है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। जहां 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, हालांकि सरगना अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, मास्टरमाइंड गिरफ्तार नहीं हुआ है। पूछताछ हो रही है। हल पेपर को 15 लाख में बेचा गया था, माफ कीजिए 5 लाख में बेचा गया था और 5 लाख में बेचकर मुन्ना भाई पैसे कमा रहे थे। लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 लोग। पुलिस को आरोपियों के पास से मोबाइल मिला जिसमें एसएससी पेपर की आंसर शीट की कॉपी थी। बता दें कि दोनों आरोपी रिश्तेदार हैं और मिलजुल कर ये काम चला रहे थे। मुन्ना भाई 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 बने थे। फिलहाल इस मामले में सरगना की तलाश अभी जारी है। इधर कानपुर के गोविंदनगर में कर्मचारी चयन आयोग का पेपर आउट होने का मामला सामने आया। दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होते ही कुछ देर बाद बुकलेट की प्रति व्हाट्सएप पर एसएससी चेयरमैन आशीष खुराना को भेज दी गई, जिसके बाद दिल्ली से एसएससी चेयरमैन ने डीएम को सूचना दी। आपको बता दें कि जिस छात्र को यह बुकलेट दी गई थी वो गैर हाजिर था, यानी कि उपस्थित नहीं था। व्हाट्सएप स्कूल के एक कर्मचारी ने ही किया था। प्रिंसिपल की माने तो उन्होंने आयोग से जिस नंबर से व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने की जानकारी मिली बताई जा रही है, उसका नंबर जानने की कोशिश की, लेकिन आयोग ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। फिलहाल मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराकर मामले की जांच की मांग की है। पेपर हमारे यहाँ कोई लीक नहीं हुआ। हमारे यहाँ एसएम फर्स्ट स्टाफ, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, आईओ दोनों तीनों लोगों के पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ नौकरी वो परीक्षा हुई। 4 बजे तक कोई पेपर यहाँ लीक नहीं हुआ। 4 बजे के बाद आयोग का एक ने मुझे फ़ोन किया कि आयोग में ये बताया गया कि ये नंबर है आपके यहाँ से व्हाट्सएप किया गया किसी को पेपर आउट का। मैंने कहा कि ये नंबर हमारे यहाँ का नहीं है। अनूप चौधरी जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर। अनूप, समझना चाहेंगे, मुन्ना भाई शहर शहर हैं, पेपर लीक हो रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और जो आरोपी थे जो पूरा पर्चा जो लीक कर रहे थे वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के इस परीक्षा को लीक किए थे। और इनके साथ जो आगरा के 2 लोग पकड़े गए हैं, जनपद आगरा से हैं, पुष्पेंद्र और लोकेंद्र हैं। इनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और इनके पास जो पूछताछ हुई है, ये लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना के पूरी नकल इस वारदात को अंजाम दे रहे थे और इसके साथ ही कई और लोग भी इसमें शामिल हैं। हालांकि वो शामिल कौन लोग हैं अभी इसके बारे में पुलिस अधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन जरूर ये बताया कि अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिलहाल जो आरोपी हैं दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इस मामले में कई और गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि एक बड़ा गिरोह है जो नकल कराता है। जानकारी मिल पाई है कि आंसर शीट जो इन्होंने बनाई, जो पेपर था, जो क्वेश्चन पेपर था, वो इन तक कैसे पहुंचा, वो किस तरीके से पहुंचाया गया? देखिए, जो आगरा से जो गिरफ्तार हुए हैं वो पुष्पेंद्र और लोकेंद्र हैं। ये हिलो पास जो है आंसर शीट कहाँ से आई है, फिलहाल जो अधिकारी है उनका कहना है कि उस बारे में जांच चल रही है।
लेकिन ये जरूर बताया कि ये जो इनके पास जो आंसर शीट थी व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए जो कई लोगों के पास पहुंची थी, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि वो आंसर शीट देने वाला कौन था, कहां से इनके पास आई है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि पूछताछ की जा रही है, जो मास्टरमाइंड है, जो आंसर शीट अवेलेबल कराई है इन दोनों को, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल दोनों आरोपियों से अभी भी पूछताछ लगातार जारी है। एसएससी की परीक्षा पर कोई फर्क पड़ता दिख रहा है अनूप, इस जो पेपर आउट हुआ इसकी वजह से जो गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, अभी पेपर परीक्षा पे कोई असर ऐसी अभी किसी तरह का कोई भी अधिकारी के कोई जानकारी नहीं मिली है कि परीक्षा को रद्द किया जाए या उसको जो आगे बढ़ाया जाए। अभी फिलहाल इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि नकल करने से पहले ही इनको जो है पकड़ लिया गया था। जो ग्रुप बना, जो आंसर शीट थी उसका भी मिलान होगा। अभी तो सब ये जांच की प्रक्रिया है। अगर जांच की प्रक्रिया में अगर वाकई में ये सत्य पाया जाता है कि जो आंसर शीट मिली थी और जो क्वेश्चन शीट थी उसका मिलान अगर हो जाता है, तो इसका भविष्य में ये भी संभव हो सकता है कि ये परीक्षा भी रद्द कर दी जाए या कुछ आगे की कार्रवाई हो। फिलहाल ये भविष्य में तय करता है और फिलहाल इस मामले की जांच अभी लगातार जारी है। अनूप, आगरा की बात तो हो गई, लेकिन कानपुर के गोविंद नगर में भी कर्मचारी चयन आयोग का पेपर आउट हो गया। लगातार एक शहर दर शहर मुन्ना भाई हैं और शहर दर शहर पेपर आउट हो रहे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? इसमें भी व्हाट्सएप के जरिए एसएससी चेयरमैन आशीष खुराना को भेजा गया था ये पेपर, और इसके बाद दिल्ली से एसएससी चेयरमैन ने डीएम को सूचना दी। देखिए, कोई एक गिरोह नहीं है, चाहे आगरा की बात करें, कानपुर की बात करें या दिल्ली की बात करें, ये पूरे इंडिया लेवल पर एक गिरोह होता है और इनका गिरोह का जो मुखिया होता है वो कहीं दूर बैठा होता है, इस पूरे गिरोह को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये अंतरराज्यीय इनका गिरोह होता है। फिलहाल जो कानपुर में हुई है या आगरा में जो अरेस्टिंग हुई है, ये तो साफ हो गया है कि ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप या हाईटेक तरीके से नकल कराने के ये पेपर आउट किए थे और इसको नकल कराने की फिराक में थे। हालांकि उससे पहले अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि नकल कराने से पहले ही पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। कानपुर में और आगरा में गिरफ्तारी भी कर ली गई है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, कहां से ये पूरी आंसर शीट कानपुर में पहुंची है, इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पे कोई भी अभी बताने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही हो पाएगा कि आंसर शीट जांच आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस जानकारी के लिए। तो एसएससी का पेपर आउट हो गया, पेपर से पहले ही व्हाट्सएप के जरिए वो अभ्यर्थियों तक पहुंचने लगा। और हालांकि कार्रवाई की बात हो रही है, मुन्ना भाइयों तक पहुंचने का हर कोई दावा कर रहा है, लेकिन हर बार ये देखा जाता है कहीं ना कहीं पेपर से पहले पेपर की आंसर सीट व्हाट्सएप के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचती हुई दिखाई देती है। कार्रवाई हर बार होती है, लेकिन फिर भी मुन्ना भाई कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे होते हैं।